चलो बच्चों, प्रतिदिन की भांति आज भी आप लोग तैयार ही होंगे। और आज समय सारणी में कक्षा 4 में कलरव में पाठ 9 को हम लोगों को पढ़ना है। पाठ 9 में है क्या? ग्रामश्री। ग्रामश्री कविता है। ग्रामश्री कविता के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं, जो उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले के कौशानी नामक गांव में पैदा हुए थे। और सुमित्रानंदन पंत प्रकृति का वर्णन बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन के साथ करते रहे हैं। इस वजह से इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। और प्रकृति का सबसे सही स्वरूप या सबसे सही परिदृश्य हमें गांव में ही दिखाई पड़ता है। इस वजह से वह उनके द्वारा जो ये कविता लिखी गई है, ये गांव के परिदृश्य को प्रदर्शित करती है और प्रकृति का जो सुरम्य चित्रण है उसको भी दिखाती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और भी ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी मैं आप लोगों को कक्षा में पढ़ाया हूँ, क्लास में पढ़ाया हूँ, तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर ये मेरे सिर्फ कक्षा 4 में ही ये कविता क्यों आई? कक्षा 1 में भी आ सकती थी, 2 में भी आ सकती थी, 5 में भी आ सकती थी, या यह पाठ कक्षा 4 में क्यों आया? तो इसका कहीं न कहीं से इस पाठ का जो जुड़ाव है वो आपसे है। इसका भाव ये आपके साथ जुड़कर इसका भाव प्रदर्शित करता है, क्योंकि इस कविता के जो भाव हैं, जो इसमें परिदृश्य है, जो इसके इसका सुरम में वर्णन किया गया है, ये सब आपको भी प्रभावित करता है। और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि हमेशा मैं ये आप लोगों से कहा हूँ कि कोई भी काव्य हो या गद्य हो, उसके 3 भाव होते हैं। पहला तो कवि की कल्पना होती है, तत्कालीन परिवेश को लेके चलती है। दूसरा होता है वह काव्य या गद्य जिस कक्षा के अनुरूप है, जिस पाठ में उसे समाहित किया गया है, उस पाठ के अनुसार उस पढ़ने वाले बच्चों के भाव को भी वो प्रस्तुत करता है। उनके रहन सहन या उनमें उस तरह के चपलता या उसमें निर्मलता, उस तरह की निर्मलता को भी वो अभिव्यक्त करता है। और वो हमें ये प्रेरित करता है कि हम इस तरह से जो ये गद्य है या यह काव्य है, इस काव्य के ही भांति इस तरह की रचना जो हुई है, इस रचना के जो गुण हैं, इन गुणों को हम आत्मसात करके या हम ग्रहण करके हम भी एक अच्छे और सुंदर व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है समसामयिक परिवेश को। समसामयिक परिवेश में लेके जो भी रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं का अगर हम भाव निकालें तो हमें समसामयिक परिवेश से जोड़ता हुआ मिलेगा। अब आप इसी कविता को देखिए, मैं शुरू करता हूँ, इसे पढ़ूँगा और कविता आप पढ़ लीजिएगा। आप लोग कविता पूरा पढ़ लीजिएगा और सुमित्रानंदन पंत जी के विषय में जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं उसे आप लोग ध्यान से पढ़ के उनकी रचनाएं लोकायतन, ग्राम्या, चिदम्बरा, ग्रंथि, पल्लव आदि हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। इस कविता को मैं शुरू करता हूं और इसके भाव को तीनों भागों में बांट के मैं अलग अलग आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। ये कवि के अनुसार, कवि की कल्पना के अनुसार वह गांव की एक परिदृश्य को उनके द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि गांव में जब प्रातःकालीन समय में हम उठते हैं, उठ के जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ का परिदृश्य कैसा होता है, वो
यहाँ पर आपको दिखाए हैं कि फैली, आप देखिए गांव में जब भी आप उठिए, सुबह सुबह उठिए और बाहर जाइए तो आपको हर तरफ हरा भरा दिखाई देगा। चारों तरफ आपको एक हरियाली सी दिखाई देगी। धरती जो है पूरे हरे 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 रंग से एकदम ढका हुआ रहेगा। मखमल, वो हरा रंग जो है मखमल के समान लगता है, क्योंकि उस पे छोटे छोटे ओस के बूंद, जो संध्या समय नम वातावरण से ओस के बूंद जो उस पे चिपके हुए होते हैं, उससे वो मखमल के समान दिखाई पड़ता है। और उस पर जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो ऐसा आभास होता है जैसे लगता है कि कोई चांदी की जाली बुनी हुई है उन खेतों में, ऐसे फैला हुआ है, चांदी की जाली के समान फैला हुआ है। ये तो कवि की कल्पना हुई। अब आइए हम देखते हैं, जब हम सुबह उठ के स्कूल की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जब हम लोग चलते हैं तो वो हम बच्चे जब बैग लेके आप लोग स्कूल चलते हैं तो वहाँ एक कैसा माहौल सा दिखता है। एक लगता है कि पूरा बच्चों का एक समूह जो है वो किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। आप खुद दूर से देखने पर लगता है कि नहीं, ये जो हमारे देश के, हमारे भारत के भविष्य हैं और ये अपने भविष्य के निर्माण के लिए अपनी सरस्वती मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो सरस्वती मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, वहाँ प्रवेश करते ही हमें सूर्य की किरणों का स्पर्श होता है। हमें सरस्वती मंदिर के जो माहौल है उस माहौल का स्पर्श होता है। जब स्पर्श होता है तो हमारे चेहरे खिल जाते हैं और हम खिलखिलाकर एक दूसरे से हंसना, बोलना और आपस में विचार आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं। वर्तमान परिदृश्य में ये क्या इस कैसे लागू हो रहा है? वर्तमान परिदृश्य देखिए, आज कोरोना का माहौल है। कोरोना से पूरा विश्व त्रस्त है, एकदम हर तरफ लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। लेकिन आज के परिदृश्य में भी हमारा गांव उतना ही खुशहाल है, उतना ही हरियाली लिया हुआ है, वैसे ही सुंदर और प्रकृति की सारी सुंदरता को समेटे हुए है। तो आज भी हमारे गांव में वही कोमलता, वही हरियाली, वही सूर्य की किरणों के पड़ने के बाद जो चांदी से चमकने वाली जाली के समान परिदृश्य दिखाई पड़ता है। तो ये कोरोना का माहौल है, फिर भी हमारे गांव का जो परिदृश्य है वो बदला नहीं है। ये तो समसामयिक हुई। अब देखते हैं हम, जो इस कविता से हमें बस यही सीखना है कि ये जो हम अपने मन में एक उत्साह लिए हैं, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने भविष्य के प्रति जो सोच के हम आगे बढ़े हैं, और कक्षा 4 में इसलिए दिया गया है कि अब हमें अपने भविष्य के प्रति सोचना है, हमें स्थिर होकर अपने भविष्य के प्रति सोचना है। समझ गए? क्योंकि अभी एक दो तो खेलने का होता है, खेलते कूदते हम पढ़ते चलते हैं। 3 में आके धीरे धीरे हम विषयों के बारे में समझना शुरू करते हैं। 4 में मुझे गंभीरता लानी है, मुझे अपने भविष्य के प्रति सोचना है। और जब भविष्य के प्रति हम अपने आत्ममंथन करेंगे और भविष्य के प्रति एक सुदृढ़ रास्ता बनाएंगे, अपने गुरुओं का स्नेह पाएंगे, गुरुओं के स्नेह से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तब वो जाके एक जैसे सुंदर गांव की कल्पना कवि कर रहा है, वैसे ही हमारा एक सुंदर भविष्य का निर्माण होगा। इसी तरह से हम आगे की कविताएं आपको बताएंगे।